ओपन किया। फर्स्ट वी राइट द टाइटल ऑफ द स्टोरी बुक, ठीक है, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। फिर हमने सबसे पहले टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करी, उसको पढ़ने की कोशिश करी, कुछ भी समझ में नहीं आया। सेम हेयर, सेम हेयर, वेरी कलरफुल और बहुत अच्छा लग रहा था, इट्स सो कैप्टिवेटिंग, बट कुछ भी समझ में, रिटन कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हमने देखा कि जब हमने यहाँ से शुरू किया कि इट्स अ डोर बंद है प्रॉपर तरीके से, फिर हम सब ने मिलके एक पिक्चर्स को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करी कि पिक्चर्स से देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में आई इट्स अ क्लोज्ड डोर एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज नानी एनाकोमा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा सा ह्यूज ट्री है जिसके ऊपर यहाँ पे एक बर्ड दिखाई दी, यहाँ स्क्विरल दिखाई दी और यहाँ एक बटरफ्लाई है। फिर उसको आगे देखते गए तो सबने बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया। यहाँ पे अगेन एक बटरफ्लाई दिखाई दी, यहाँ पे कुछ समझ में आया, ये कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि इसके एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे भी साउंड दिखाई दे रही है कू कू की, तो मतलब वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे हैं। फिर अगेन द डोर इज क्लोज्ड, दरवाजा स्टिल अभी बंद है, लेकिन दे ऑल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उसके दे ऑल आर रोमिंग अराउंड इट, आसपास में घूम रहे हैं। तो आगे क्या हुआ, आगे और भी एनिमल्स आए, यहाँ पे फ्रॉग अगेन यहाँ पे ऐड हो गया है। दे ऑल आर डिस्कसिंग समथिंग, सबके सब एनिमल्स की यहाँ पे साउंड दिखाई दे रही है। सेम वही है, दरवाजा स्टिल क्लोज्ड, वो एक ह्यूज ट्री है और सभी वहां पे हैं। फिर मंकी आ गया है यहाँ पे और फ्रॉग आ गया है। दे ऑल आर डिस्कसिंग समथिंग, मेकिंग सम प्लान, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो सब कुछ आपस में, और ही इज फीलिंग सो प्राउड, ठीक है मैं कुछ इनिशिएट लेता हूँ यहाँ। फिर हम यहाँ पे आए, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम मंकी इज ट्राइंग टू ओपन द डोर, एक पर्सन है जिसने लीड किया और यहाँ पे वो आ गया है दरवाजे को खोलने के लिए। ऑल आर मेकिंग द साउंड्स, अगेन यहाँ पे सबकी साउंड्स दिखाई दे रही हैं, उसको धकेल रहा है पीछे। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, देयर इज लॉट्स ऑफ बुक्स, ऊपर से भी किताबें दिखाई दे रही है और इतना बुरा हाल है कि उसकी जो टेल है वो उस बुक में ही फंस गया और एकदम से वो किताबों के ऊपर गिर गया है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी। अब यहाँ पे मतलब जैसे जैसे हम देख रहे थे, when we are feeling so good like a बच्चा, कि मतलब कितने बच्चे पिक्चर से कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। और यहाँ पे they all started reading the books. It was not like कि हम कहाँ पे आ गए, कुछ और हम चाह रहे थे और कुछ और मिल गया, बट सभी एंजॉय कर रहे हैं। कितना हैप्पीली दिखाया गया है किताब को पढ़ते हुए। यहाँ पे अगेन वन एनिमल इज हैविंग अ बुक, बटरफ्लाई भी है किताब के ऊपर। फिर यहाँ पे फ्रॉग इतना एक्साइटेडली जंप कर रहा है किताब को पकड़ने के लिए। यहाँ पे स्पैरो, बटरफ्लाई, दे ऑल आर ट्राइंग टू हैव अ बुक, सब किताब पढ़ रहे हैं। हाउ हैप्पीली दिस फ्रॉग इज रीडिंग द बुक्स को सो मतलब क्यूरियस तरीके से। मंकी, सब, अरे वो चीज भी देखिए, सब एनिमल्स, बर्ड्स अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ रहे हैं। तो बहुत बंदर केला की पढ़ रहे हैं। और फिर एट लास्ट सेम आ गया वहां पे और उसी ट्री के ऊपर वो पढ़ते पढ़ते सो गए। मंकी का यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है। तो हमने इसका जो टाइटल दिया दैट इज द हिडन ट्रेजर। उस समय कोई टाइटल डिसाइड नहीं किया, टाइटल जो कहानी का है वो कहानी को पढ़ने के बाद डिसाइड होगा। तो सबसे पहले बंद दरवाजा, बिल्कुल शांत दरवाजा, फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास से आवाज शुरू हुई, खुर्र खुर्र की आवाज शुरू हुई। तो सब जो आसपास के जो बटरफ्लाई है, ये पक्षी है, जो उस आवाज को सुन रहे हैं कि ये कौन सी आवाज है, ये खुर्र खुर्र की आवाज कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो साउंड को और तेज होता सुनते हैं। फिर वो उसके पास जाते हैं, दरवाजे के कान लगा के सुनते हैं कि खुर्र खुर्र। लगता है इस दरवाजे के अंदर कोई बुढ़ी अम्मा है जो मदद के लिए खांसी कर रही है, खुर खुर कर रही है, जो हेल्प मांग रही है। शायद उन्होंने ऐसा इमेजिन किया। उसके बाद ये बड़े ही ध्यान से, रुको मैं सुनती हूँ क्या आवाज है, साउंड ये साउंड को सुन रही है, साउंड और तेज होता जा रहा है। ये लपक लपक के मेहनती दरवाजे को खोलने की कोशिश ऐसा कौन है कि जो खुर खुर लगातार किए जा रहा है। अब ये
सभी परेशान होकर बंदर के पास जाते हैं। बंदर के पास जा रहे हैं कि भाई साहब आइए हमारी मदद कीजिए। और भाई साहब कहते हैं लो जी आपका चल रहे हैं सारे, देखते हैं की प्रॉब्लम है, ये सारे चल पड़े। अब इन्होंने बड़ी गहनता के साथ अध्ययन करना शुरू किया और अपना दिमाग लगाया दरवाजे और इन्होंने ट्रिक से अपनी पूंछ के बल से गेट को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, आप ध्यान दें, खुर खुर की आवाज आ रही है। जैसे ही दरवाजा खुला और धबाक से सारी किताबें फटाफट सब उनके ऊपर गिर गई। अब जैसे ही गिरी, खुर खुर की आवाज कंटिन्यू आ रही है और सभी क्या करते हैं कि मजे से किताब खोलते हैं, ले चक सारे एक एक किताब चक के पढ़ने लग जाते हैं। इतना अच्छे से पढ़ते हैं, अब इतने मतलब कि क्या पढ़ते हैं क्या देखते हैं ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो किताबों में इतने खो जाते हैं कि धीरे धीरे वो खुर खुर की आवाज तो आ रही है, लेकिन किताबों को देखकर वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने लगन हो जाते हैं कि वो खुर खुर की आवाज कोई मायने नहीं रखती। भूल जाते हैं। ये जो हमारे साइंटिस्ट आए थे दरवाजा खोलने, इतने मगन हो गए कि भूल गए कि कोई बुढ़ी अम्मा है अंदर, कोई भूत प्रेत आत्मा कुछ है अंदर, सब भूल गए उस आवाज को उन्होंने एक साइड में रखा और किताबों की दुनिया में इतने मगन हो गए कि वो आवाज बंद होगी। की आवाज को लिए और भी आराम से इसका टाइटल मैम बताएंगे। किताबों की दुनिया। किताबों की दुनिया और बच्चा ही इतनी कल्पनाएं करता है कि वो स्कूल में कितनी अव्यवस्थाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, मतलब अपने आप लेकिन जैसे ही चित्र को हमने देखा, मेरे को तो नानी अन्नपूर्णा दिखाई दी। कि लैंग्वेज लगा, जैसे कक्षा में बच्चे होते हैं तो पढ़ने की हमारी आदत तेज होती है, जो हमारे परिवेश में होते हैं तो नानी होती है, नानी हमें लाड प्यार से खिलाती है, तो अन्नपूर्णा शब्द में दूसरी दिन नानी अन्नपूर्णा, फिर मैंने तो टप्पा स्टाइल है, साउथ की लैंग्वेज है। फिर मैंने इसको देखा चित्र को और मेरी समझ में कुछ नहीं आया वास्तविकता में, तो ये क्या है, मैं चला के स्टोरी देखते हैं। आगे हमने पढ़ने की कोशिश की तो सब सिर से ऊपर से था। फिर मेरे साथ में होता है चित्र पठन करना पड़ेगा, और फिर हमने ये सोचा कि कल भी हमने क्लास पिक्चर रीडिंग कि हमें चित्र पठन के माध्यम से अंदाजा लगाना है। अब इस चित्र को देखा तो पहले तो मेरे दोस्तों ने कहा कि बंदर है, हम कई देर तक ये डिसाइड नहीं कर रहे बंदर है कि लहरी है। फिर हमने डिसाइड किया कि लहरी है, जो आप अपने बच्चे करते हैं, वो हमारे ग्रुप में भी हुई थी। हमने डिसाइड किया कि लहरी है। फिर हमने कहा कि ये चिड़िया नहीं है, कट फोड़ उड़ा है। इसका मतलब बच्चे सेम सोचते हैं कहीं, है ना, यही कंक्लूजन निकलता है इन चीजों से कि कहीं बच्चे सेम समझते हैं, कहीं अलग समझ सकते हैं। दिक्कत क्या है, फिर उसकी आवाज लगी नहीं, बोले नहीं यार ये वो पता नहीं है। फिर हमने ये देखी तितली बोली ये पैसा नहीं कर सकती, तो अगले पेज पे फिर चलते हैं। अगले पेज पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा जाना दरवाजे के अंदर कर लो, इसके अंदर कोई है, और रुक की आवाज हमने बंदर का तो अंदाजा लगा लिया, बंदर हमें कहीं दिखा नहीं, तो हमने सोचा कि अंदर कोई है जिसकी वजह से ये परेशान है, वो खुदा का बंदा कौन है बाद में पता लगेगा। फिर हम अगले पेज पे गए, अगले परेशान हो गए, साउंड बहुत तेज हो गया, इतना तेज हो गया मेंढक भी अपने स्थान से उछल पड़ा, भाई बोलते थे अंदर कोई समस्या, विकट समस्या है। तो उसके बाद जब हम जैसे बनते का ना एक मूवी की पुराने जमाने में अंदर ही प्रॉब्लम है, उसके बाद हमने देखा तो ऊपर एक बंदर बैठा था, और बंदर चैन से मजे से बैठा था, तो इन सब ने क्या सलाह की कि हम इसकी मदद लेते हैं। आफ्टर दैट ये सारे मिलकर मदद के लिए तैयार होते, ये खुश होते, अब हमारी मदद, अब हमें पता चलता है कि हमें कौन परेशान कर रहा है, अंदर कौन है, या हम ये जान पाएंगे इनके अंदर एक रहस्य है। अब जो कक्षा से बाहर निकला है और जिसको अंदर पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जो अंदर उस बंदे की स्थिति है ना, और हम अंदर से हंस रहे हैं, वो स्थिति उनकी है। अंदर हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आनंद सिर्फ उसी के लिए जो अर्थ ग्रहण कर सकता है, बिना अर्थ ग्रहण करे कोई आनंद नहीं ले सकता। ये उनकी स्थिति है, वो बाहर खड़े उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, और हमें आनंद इसलिए आ रहा है कि हमें सारी स्टोरी पता चल रही है। तो इसके आगे कुर्सी के करने के बाद इसके दरवाजे होते बंदर की सहायता लेते हैं, यहाँ फिर कंफ्यूजन हुई। फिर हमने सोचा इस बंदर की पूंछ फंसी हुई तो हो रहा है, फिर हम यहाँ चले गए, इन्होंने कुछ अपनी मदद लगाई और ये दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद इतना अंदर सामान था, इतनी सामग्री थी, वो लथपथ होगी, जैसे बच्चे को आते हैं इंग्लिश, हिंदी, गणित, बेटा खेल का पीरियड, और प्राइवेट स्कूलों में तो फ्रूट पीरियड, और सारे पीरियड बच्चा ले और बच्चे को लवा कर देते हैं। तो इनकी स्थिति भी है, इनके पास ज्ञान की असीमित साधन सारी कुछ प्राप्त हो चुकी हैं। उसके बाद ये बुक्स हैं, और जब हमारी समस्या जो खत्म होती है ना, अब ये जब सब बुक्स पढ़ने लगते हैं, इसके बाद जो अंदर से चित्र दिखाई देते हैं, ये चित्र इन्हें बुला लेते हैं। तभी मेरे दिमाग में टाइटल आया कि किताब पे बुला लिया,
ज्ञान कहता है आओ मुझे लो, मगर जरूरत है शीतल मैडम जैसे की जो समझा सके। ज्ञान उसको उनको पहुंचाने के लिए वो माध्यम चाहिए। किताबें तो बच्चे के पास है और वो माध्यम कौन जाने नहीं, हमारे एमटी साथी तो उसके बाद जाने के बाद ये सारा क्लियर हो गया कि अब इनके पास इतना संसाधन है, हर कोई अपनी मर्जी से, हालांकि हमें ये क्षेत्र बाद में दिया जाता है, सब अपनी मर्जी से तुझे क्या पढ़ना है, कोई गणित पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, अब ये सब तो अंदर है। और अभी इतना मगन हो गए, इतने वो खुर की सब बंद हो गए, किताबें साथ में लेके सो के, जैसे कि पहले दिन हम आए थे इतने थके हुए थे, सब कुछ क्या लेके हम सो गए थे, वही स्थिति हमारी है और वही स्थिति इसके अंदर बताई गई है। और इसका टाइटल मुझे वैसे तो हिडन खजाना बहुत अच्छी बात है, ये छुपा हुआ खजाना है, या दूसरा मैडम ने दिया जो किताबों की वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साउंड को लेकर क्योंकि पहले कुछ बुला रहा है तो मुझे लगता है किताबें बुला रही हैं और कह रही आओ आओ बच्चों के पास सब कुछ आओ, बस तुम्हें आना है। बहुत बढ़िया, चलो sharing the stories, story line I would say, and यहाँ पे जब आप आपस में अपने समूह में बात कर रहे थे, कौन सी भाषा में बात कर रहे थे ज़्यादा? लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज। हरियाणवी में? हिंदी में भी आवाज? हाँ हाँ जी। राइट। Now imagine क्लासरूम में जहाँ पे प्रिंट के साथ या टेक्स्ट के साथ बच्चे का पहला अनुभव है, तो आपका भी उस तरीके से बिल्कुल ही साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज है क्वासिली, और इस भाषा को हम नहीं जानते हैं ना, तो आप कुछ चैलेंज जैसा कि ऑनेस्टली किसने शेयर किया कि कुछ जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे कुछ प्रिंट में नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका डिपेंडेंस कहाँ गया, किस पिक्चर्स तरह? पे यहाँ पे भी आई थी बात कि भाई हमने फिर चित्रों पे देखा, फिर हमने कैरेक्टर्स के डिटेल्स में देखा। सो इनिशियली जब बच्चे अपने ये हिंदी अंग्रेजी जब अगर फर्स्ट जनरेशनल लर्नर है कोई, तो उनके लिए तो मतलब कहानी के साथ जो वो इंटरेक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा पिक्चर्स पे रहता है, ये तो है। पर अभी हम समझते हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा की किताब यहाँ पे दी गई हो, या जैसे आपका भी एक अनुभव रहा ये हिंदी में तो नहीं थी, अंग्रेजी भी नहीं थी, कोई और ही थी, तो हमारा सीधा सीधा डिपेंडेंस गया था इलस्ट्रेशन पे। बिल्कुल। और बच्चे भी बहुत हद तक ऐसा करते हैं, जब उन्हें आप अंग्रेजी की किताब पहुंचाते हैं, पहले तो हम बहुत खुद से लगते हैं कि क्या ही पढ़ लेंगे, ABCD तो नहीं आती जो शुरुआत में बात होती है, बिल्कुल। पर ये जो आप कर पा रहे थे हरियाणवी भाषा में, अपने लोकल भाषा में बाइलिंगुअल होकर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री रीडिंग स्किल है। रीडिंग से पहले, जैसे कि हमने प्री टेस्ट किया ना, प्री सेशन से पहले, जैसे रीडिंग से पहले बच्चों को प्रिंट के साथ अनुभव देना, ताकि वो अपनी भाषा में इतनी बेहतरीन तरीके से, आपने वो बंदर को भी समझ लिया, वो किताबों को भी समझ लिया, वो गिलहरी के पात्रों को भी समझ लिया, ये बहुत जरूरी है। और जो आप बात कर रहे थे माहौल की, ये माहौल बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इवन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज to bring the stories, bring the text बच्चों के सामने, और फिर वो बातचीत, वो प्री रीडिंग की जो भी आप स्किल्स कर पा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे भी साउथ अफ्रीकन बंदर है ऐसे हमें नहीं लगा, राइट? ये ओरिजिनली जब लिखी गई थी तब अपने कॉन्टेक्स्ट को ही ध्यान में रखी गई थी। तब वहाँ पे जो बंदर का कॉन्सेप्ट है, गिलहरी का कॉन्सेप्ट है, उनको उस ग्रुप ने और कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया ना। जब आप कहते कुछ कटफोड़ा करके वो चिड़िया, कटफोड़ा एक चिड़िया, बिल्कुल उन कॉन्सेप्ट्स को आप इस कहानी में ले आए, और ये बच्चे भी करते हैं। अपने इर्द गिर्द की जो अंडरस्टैंडिंग है, अपने समाज या अपने एनवायरनमेंट में जो हम बात कर रहे थे, जो शब्द हम सुबह बात कर रहे थे ना, बेंचेस, पेन, पेंसिल, इन सारे शब्दों को अपने भाषा में बेहतर समझते हैं। सो हम अभी भाषा की प्रकृति में आएंगे और फिर हम देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा इसमें कहाँ पे फिट होती है। पर आप कहानी सुनना चाहेंगे हिंदी की? जी जी जी। ये तो मैं था, ये तो मैं था, मेरे को रखते हैं आपके कुत्ते जी जो मेरे साथ किसकी खर्राटों की? ये तो मेरा ही है। बंदर की? बुक्स के, नानी बुक्स के खर्राटों की, बुक्स की जो बुक्स सोई हुई थी। कर रही थी उनको, आओ पढ़ो। चलिए देखते हैं किसकी खर्राटे और खर्राटे बंद कर
ऐसे होते हैं। ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। कौन भर रहा है इतनी जोर से खर्राटे? गिलहरी ने भी खिड़की से झांकते हुए पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश की। सभी कान बंद कर बैठ गए। मेंढक ने खिड़की के पास उतरने की कोशिश की। वो भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है। उतने में बंदर आया और बोला, मैं पता कर सकता हूँ। जाओ पता करो अंदर कौन सो रहा है। तो बंदर ने जोर लगाकर हैशा। बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की खूंटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धड़ 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 किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटे की आवाज अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें, मोटी किताबें, पतली किताबें, नई किताबें, पुरानी किताबें, कैसी कैसी होती किताबें, पर ये सब क्यों सोती किताबें? क्यों सो रही किताबें? किताबें पढ़ने वाला नहीं है कोई। पढ़ने वाला किताबें खराटा कर रही थी मतलब। कोई पढ़ नहीं रहा था इन किताबों को, इसलिए ये सो गए और जोर जोर से खर्राटे भरने लगे। मैं भी किताब पढ़ूंगी, गिलहरी ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगा, मेंढक ने कहा। मैं भी किताब पढ़ूंगी, चिड़िया ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे, वैसे वैसे किताबें जागने लगी और खर्राटे बंद हो गए। मुझे ये वाली किताब पढ़ने दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा शेफ। केले और ये देख रहा क्या? था। अब आदमी खराटे मार रहे हैं, और बंदर किताबें जागी। किताबें जाके। पढ़ने वाला इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।